वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। तो यहाँ रत्नकंडक श्राप का 4 में 128 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं कि भाई तू पंच नमस्कार की जो है पहले शरण ले। नमो अरिहंतानम बोलते समय अरहंत की शरण में जा, समो शरण में जा। सिद्ध की नमो सिद्धानम बोलते समय सिद्धालय में अनंतानंद सिद्ध भगवान जो हैं उनकी शरण में जा। नमो आयरियम बोलते समय जो शिक्षा दीक्षा देते हैं ऐसे आचार्य परमेष्टि की शरण में जा। नमो उवज्झानम बोलते समय जो मुझे स्वाध्याय करा सकें, जो द्वादशांग का ज्ञान दे सकें ऐसे उपाध्याय की शरण में जा, जो नित्य ही उपदेश को तैयार रहें। जब भी मेरे मन में किसी प्रकार की कोई शंका हो, प्रश्न ना हो, उसको पूरा करें ऐसे उपाध्याय की शरण में जा। और नमो लोहे सभ्य साउडम में जो मात्र अपने ध्यान में लीन हैं, उन्हें कोई प्रपंच नहीं है, उन्हें कोई जिम्मेवारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना आत्म ध्यान करने की बात उनके लिए, ऐसे साधु की शरण में जा। तो ये पांचों शुद्ध आत्माओं की शरण में जाने से आत्मा हमारी भी शुद्ध होती है। जब हम किसी शुद्ध वस्तु से जुड़ते हैं तो हमारी चीज भी शुद्धता होने लगती है। अशुद्ध वस्तु से जुड़ेंगे तो हमारे में भी अशुद्धता आती है। कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ में कहा गया है, शुद्ध का ध्यान करने से शुद्धता प्रकट होती है और अशुद्ध का ध्यान करने से अशुद्धता प्रकट होती है। ऐसे ही बाह्य निमित्त में शुद्ध पदार्थों का अवलंबन लेने से मन शुद्ध होता है और अशुद्ध पदार्थों का अवलंबन लेने से मन अशुद्ध होता है। ये अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु जो है आत्माएं शुद्ध आत्माएं हैं। नमो अरिहंताणम में किसको नमस्कार किया? नमो सिद्धाणम में किसको नमस्कार किया? नमो आयरियाणम, नमो उज्जायण, नमो लोह सब्बसावणम में किसको नमस्कार किया? अच्छा, अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु क्या है? कोई व्यक्ति है या आत्मा है? कोई व्यक्ति को नमस्कार किया कि आत्मा को नमस्कार किया? अरे श्री महावीराय नमः कहें तो समझ में आता है किसी महावीर नाम के जो भगवान हैं उनको नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन नमो अरिहंताणम बोले तो कौन सी किसको नमस्कार कर रहे हैं? आत्माओं को। पांचों प्रकार की जो आत्माएं हैं जो साधुत्व रखती हैं ऐसी साधु आत्मा, जो उपाध्यायत्व को रखती हैं ऐसी उपाध्याय आत्मा, जो आचार्यत्व को रखती हैं ऐसी आचार आत्मा, जो सिद्धत्व को रखती हैं ऐसी सिद्ध आत्मा, और जो अरहंतत्व को रखती हैं वो अरहंत आत्मा। तो पांचों प्रकार की आत्माएं हैं। पांचों प्रकार की क्या हैं? आत्माएं हैं। तो आत्माओं को नमस्कार किया है। शुद्ध 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 और परम शुद्ध, प्योर और प्योर। तो इस प्रकार से जो शुद्ध आत्माएं हैं उनको नमस्कार किया है। तो शुद्ध आत्माओं को नमस्कार करने से मेरी आत्मा भी क्या होती है? क्या होती है? शुद्ध घी का सामान बना हो और डालडा घी का सामान बना हो तो क्या खाने का मन करेगा? डालडा घी का या शुद्ध घी का? ठीक है ना। ऐसे ही शुद्ध आत्माओं का हम जब स्मरण करते हैं, उनके गुणों को स्मरण करते हैं, तो अपने में भी वह गुण प्रकट हो ऐसी भावना जागृत होती है। इसलिए कुंद स्वामी को कहना पड़ा कि तू शुद्ध का ध्यान कर, अशुद्ध में भी शुद्ध का ध्यान कर, अशुद्ध में भी शुद्ध का ध्यान कर। जो किटिमा युक्त स्वर्ण है, उस किटिमा युक्त स्वर्ण में तेरी दृष्टि किटिमा में हो कि स्वर्ण में हो? किटिमा मतलब गंदगी, कीचड़, पत्थर, पाषाण, कुछ भी।
से युक्त स्वर्ण हो, मतलब तुम्हारा कुछ हीरा है, और हीरा क्या बोलते कि गटर में गिर जाए, या गंदगी में गिर जाए, कीचड़ में गिर जाए, और तुम्हें हीरा दिखाई दे, तो तुम हीरा देख रहे हो कि गंदगी देख रहे हो? बोलो, क्या देख रहे हो? हीरा देखो, गंदगी देखोगे? हीरा देखोगे। गंदगी कहाँ दिखाई देगी? गंदगी के प्रति यदि भाव रखा तो मन गंदा होगा, और हीरे के प्रति भाव रखा तो मन शुद्ध होगा। ठीक है ना? तो हमारी दृष्टि उसमें अशुद्धता की ना हो, किसकी हो? शुद्धता की। ऐसे ही यद्यपि मैं शरीर सहित हूँ, कर्म सहित हूँ, अष्ट कर्मों से लदा हुआ हूँ, लेकिन इस अष्ट कर्मों के बीच में मेरी जो आत्मा है, उस विकारी आत्मा को न देख करके स्वभावी आत्मा को देखूं। किसको देखूं? शुद्ध आत्मा को देखूं। देखने का नजरिया है ना, देखने से हम शुद्ध में दृष्टि रखेंगे तो शुद्ध के लिए पुरुषार्थ करेंगे। कोई भी जोहरी जो पाषाण युक्त स्वर्ण है, उसमें से स्वर्ण तभी निकाल सकता है जब उसकी दृष्टि स्वर्ण पर हो। यदि स्वर्ण पर दृष्टि ना हो तो पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। उसे ये पहला तो विश्वास हो, श्रद्धा हो, पहले श्रद्धा होगी उसको कि नहीं इसमें स्वर्ण है। क्या है? कोई पत्थर लाके रख दे, लो इसमें स्वर्ण है, निकालो, काय का स्वर्ण है? कुछ नहीं, फेंको उसको, मिथ्या दृष्टि। ठीक है ना? और कोई दे रहा है, प्रामाणिक व्यक्ति दे रहा है, भाई ये देखो इसमें स्वर्ण है, अच्छा स्वर्ण है, तो पहले तो शंका रहेगी, संशय रहेगा, तो निकलेगा नहीं, तुम कुछ करोगे नहीं। तो पहले स्वीकृति चाहिए। क्या चाहिए? स्वीकृति चाहिए कि हाँ इसमें स्वर्ण है भैया। तो बस स्वीकृति मिली तो तुमने कैसे जाना स्वर्ण है? किसने निकाला है? तुमने निकाला, तुमने बताया इसमें निकलता है, ये लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, सिर्फ बताया नहीं है, स्वर्ण के क्या लग रहे हैं मुझे? लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस लक्षण से लगता है कि इसमें स्वर्ण, कोई भस्म निकलेगी, स्वर्ण निकलेगी, ये लक्षण है। इन लक्षणों से मैंने देख लिया इस पाषाण में कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, इसमें लक्षण दिख रहा है, इसका मतलब है। श्रद्धा होती है। श्रद्धा के बाद फिर उसका ज्ञान लेते हैं कि इसको किस प्रकार से छिन्न भिन्न किया जाएगा, इसको किस प्रकार से शोधन किया जाएगा, कैसे तेजाब में डाला जाएगा, कैसे गर्म किया जाएगा, पाषाण अलग किया जाएगा, स्वर्ण अलग किया जाएगा, इसका ज्ञान। अभी किया धरा कुछ नहीं, क्या लिया? मात्र ज्ञान लिया। तो ज्ञान लेते गए, तो ज्ञान लेने से भी स्वर्ण नहीं निकलेगा। ज्ञान के बाद उसको प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो प्रैक्टिकल से चारित्र में आ गए। इसमें आ गए चारित्र में, तो दर्शन भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, और चारित्र। और चारित्र में भी तप चाहिए। चारित्र में भी क्या चाहिए? तपस्या चाहिए भी, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, निकलेगा। शांति रखो, थोड़ी भूख प्यास भी सहन करना पड़ेगी। ठीक है ना? कभी 1-2-4 घंटे लग जाए तो लगे रहो, अभी खाना बाद में खाएंगे, अभी तो काम चल रहा है, तो भूख प्यास भी क्या करोगे? सहन करोगे, तब जा करके वह पाषाण युक्त स्वर्ण से शुद्ध स्वर्ण निकल पाएगा। ठीक है ना? तो ये कह रहे हैं कि हे छपकराज, तो समाधि काल में शुद्ध आत्माओं का ध्यान कर। तो शुद्ध आत्माओं का ध्यान करेगा तो अपनी आत्मा का भी ध्यान करेगा। प्रवचन सार में कहा है ना, जो जानदि, जो जानता है, द्रव्य गुणत पज्जते हैं, अपनी आत्मा को द्रव्य से, गुण से, पर्याय को जानता है। जो अरहंत को द्रव्य गुण और पर्याय से जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है। 80 नंबर की गाथा है, बहुत सुंदर गाथा है कि जो अपनी आत्मा को, अरहंत परमात्मा को कह रहे हैं कि अरहंत परमात्मा को
जो उसका द्रव्य है, जो उसका गुण है, जो उसकी पर्याय है, उस शुद्ध को जानता है। बोले वो अरहंत को नहीं जानता है, वो अपनी आत्मा को ही जानता है। ऐसे ही जो छपक समाधि लेने वाला है, वो पंच नमस्कार को जैसी जैसी आत्माएं हैं उन उन आत्मा के स्वरूप को जानता है। तो वो उनके स्वरूप को नहीं जानता है, अपनी आत्मा को जानता है। इसमें देखो आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, दिख रहा चेहरा लकड़ी में? देखो चेहरा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा? क्यों दिख रहा? दिखेगा नहीं। दर्पण हो तो दिखे, दर्पण हो तो दिखे, क्योंकि दर्पण एक शुद्ध चीज है, एक स्पष्ट है, प्रतिबिंब में झलकता है। तो दर्पण में देखोगे तो तुम दिखोगे ना, और इसमें लकड़ी में देखोगे तो कहां तुम दिखोगे? नहीं दिख सकते हो। ऐसे ही शुद्ध आत्माओं को आप देखोगे तो उसमें अपनी शुद्ध आत्मा भी झलकेगी। शुद्ध दर्पण में देखोगे, दर्पण को देखोगे। किसको देखोगे? आप दर्पण में किसको देखते हो? देखते तो अपने को हो, पर देखना किसको पड़ता है? आंख बंद करो, दर्पण देखो। आंख बंद करके दर्पण देखो तो देखोगे तुम? दर्पण को देखते हो, कांच को देखते हो। किसको देखते हो? दर्पण का जो कांच है, हम पूरा कांच को देखते हैं, पर कांच बीच में गायब हो जाता है। कांच को देखते देखते कांच गायब हो जाता है और मैं दिखाई देता हूं। क्या दिखाई देता हूं? मैं ही तो दिखाई देता हूं, पर देखता किसको हूं? दर्पण को देखता हूं, कांच को देखता हूं, पर कांच दर्पण गायब हो जाता है और सिर्फ मैं अपने में रम जाता हूं। चश्मा ठीक करना, ये ठीक करना, बिंदी ठीक करना, पल्लो ठीक करना, अपने को बढ़िया फर्स्ट क्लास मुस्कुरा के देखना, अपने को सच के देखना। दर्पण कहाँ रहता है? दर्पण नहीं रहता है, दर्पण तो गायब हो जाता है। मैं अपने में रमता हूं। किसमें रमता हूं? हाँ, कुंद कुंद स्वामी या भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जगत में कोई किसी पर रमता नहीं है, सब अपने में रमते हैं। अच्छा से पढ़ रहे थे तो मैंने कहा महाराज जी आप तो पुस्तक में खो गए। तो बोले नहीं, पुस्तक में नहीं खो गए, पुस्तक को लेकर के अपने में खो गए। किसमें खो गए? पुस्तक तो यहीं पर है, पर में कौन रम सकता है? पर में कोई रमण नहीं कर सकता है। सभी पदार्थ अपने अपने स्व चतुष्टय में ही रहते हैं, पर चतुष्टय में नहीं जा सकते। अपना ही द्रव्य, अपना ही क्षेत्र, अपना ही काल, अपना ही भाव, किसी पर में जा ही नहीं सकते। मैं पर का ज्ञान भी करूं तो अपने में रमण करके पर का ज्ञान कर सकता हूं, पर में रमण करके ज्ञान थोड़ी प्राप्त कर सकता हूं। मैं किसी भी चीज का स्वाद लूं तो अपने में ही रम कर स्वाद ले सकता हूं, पर से स्वाद थोड़ी ले सकता हूं। ठीक है ना? तो हर चीज अपने अपने ही एरिया में रहती है। तो ऐसे ही दर्पण में मैं देख करके दर्पण में रमण नहीं कर रहा हूं, अपने में ही राग में रमण कर रहा हूं। ऐसे ही शुद्ध आत्माओं को देख करके, शुद्ध आत्माओं को देख करके आप मंदिर आए, मंदिर में आपने अरहंत भगवान की मुद्रा देखी, तो अरहंत भगवान में रमण कर रहे हो कि अपने में रमण कर रहे हो? उनमें लीन हो रहे हो कि अपने में लीन हो रहे हो? उनमें लीन क्यों होंगे? उनको डिस्टर्ब क्यों करेंगे? है? उनमें लीन कौन हो रहा है? उनको देख करके, उस मुद्रा को लेकर के, उस शांत छवि को लेकर के मैं अपने में शांति ला रहा हूं, अपने में वीतरागता ला रहा हूं। गुरुओं को देख करके उन जैसी शांत छवि मुद्रा को मैं अपने में ला रहा हूं। ला रहा नहीं ला रहा हूं? इसका नाम दर्शन है। पत्थर से सिर फोड़ के आ गए तो दर्शन थोड़ी है। ठीक है ना? अपने पत्थर को परमात्मा बनाना, अपने अंदर जो पशुपना था, पशुपना था, उसे प्रभुपन में पैदा करना।
क्या था अपने में? पशुपन। और उस पशुपन से निकल के अपने में प्रभुपन पैदा करना। तो कह रहे हैं, हे छपक, तू आहार पानी का त्याग किया, तूने अंत में जल का भी त्याग कर दिया। अब तेरी उठने बैठने की क्षमता नहीं है तो मत चिंतन कर। तो अपनी आत्मा को नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सभ्य साहुड़म। पंच परमेष्टि की जो शुद्ध आत्माएं हैं, उन शुद्ध आत्मा का ध्यान कर, उन्हीं के शरण में रहने का अभ्यास कर। ठीक है। और तू ऐसा करेगा तो तू अपनी आत्मा का भी ध्यान करेगा। जैसे प्रवचन सार में कहा ना कि शुद्ध द्रव्य, शुद्ध गुण, शुद्ध पर्याय से जो अरहंत को जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोह विलीन हो जाता है। देखा है ना प्रवचन सार में, विलीन हो जाता है। ऐसे कह रहे हैं, जो अपनी पंच परमेष्टि का ध्यान करता है, ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पाप प्रमुच्यते। ध्यायेत पंच नमस्कारम, जो ध्यान करता है, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगीशः कामदम मोक्षदम चे। जो ओंकार रूप पंच परमेष्टि हैं, उनका जो नित्य ध्यान करता है, तो वो संसार के सुख को छोड़ो, मोक्ष के सुख को भी प्राप्त हो जाता है। तो उस समय बड़े ही छपक राज को, या तो वो स्वयं अपने आप में सक्षम होता है, उससे आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे भी साधक होते हैं जिन्हें कोई जरूरत ही नहीं पड़ती किसी की, अपनी समाधि ले लेते हैं। ठीक है ना। जो प्रायोग गमन मरण आदि करते हैं, भक्त प्रत्याख्यान मरण, प्रायोग गमन मरण और ईंगनी मरण, ये 3 प्रकार के मरण बताए हैं भगवती आराधना में। भक्त प्रत्याख्यान मरण में तो जो भोजन भी क्रम से छोड़ते हैं और अपने सेवा स्वयं कराते हैं, दूसरे से भी कराते हैं। ईंगनी मरण में जो अपनी सेवा अपने हाथ कर लेते हैं पर दूसरे से नहीं कराते हैं। और प्रायोग गमन मरण में तो अपनी सेवा भी स्वयं नहीं करते हैं, दूसरे से भी नहीं करवाते हैं। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, कोई करवट दिलवा दे, कुछ करा दे, कुछ करते ही नहीं। वो अपने आप ही अपने समाधि मरण लेते हैं। वो प्रायोग गमन मरण कहलाता है, उत्कृष्ट। ईंगनी मरण में तो कोई सही अपने हाथ से नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा कर दे तो मना भी करेंगे। लेकिन भक्त प्रत्याख्यान वाले में तो अपने से भी करो, दूसरे से भी कराओ, तो समाधि लो। तो ये अलग अलग व्यवस्था है। तो इतनी सुंदर व्यवस्थाओं में अपन किस में जा सकते हैं, उसकी किसका अभ्यास कर सकते हैं, ये देखते रहना चाहिए। समाधि की ओर बढ़ना चाहिए। समय हुआ, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।